औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डायलिसिस के बारे में। डायलिसिस जो है एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जो है ब्लड को आर्टिफिशियली जो है एक्सटर्नली जो है क्लीन करवाते हैं, फ़िल्टर करवाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? डायलिसिस का नाम देते हैं। वो प्रोसेस जिसके दौरान हम ब्लड को आर्टिफिशियली एक्सटर्नली थ्रू किसी मशीन जो है साफ़ करवाते हैं या उसको फ़िल्टर करवाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? डायलिसिस का नाम देते हैं। हमारे पास जो है दो तरह के डायलिसिस है, एक को हम कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस और दूसरा हमारे पास है हेमोडायलिसिस। व्हाट इज़ डायलिसिस? द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड आर्टिफिशियली, उसे हम कहते हैं डायलिसिस। डायलिसिस हमारे पास जो है दो तरह के हैं, एक को हम कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस और दूसरा हमारे पास है हेमोडायलिसिस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पेरिटोनियल डायलिसिस को। पेरिटोनियल डायलिसिस हम किसे कहते हैं? अगर हम अपने एब्डोमिनल कैविटी के इंटरनल वॉल को, जैसे हम पेरिटोनियम कहते हैं, उसे इस्तेमाल करके ब्लड को आर्टिफिशियली साफ़ करवाते हैं, फ़िल्टर करवाते हैं, तो इस तरह के डायलिसिस को हम क्या नाम देंगे? पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। ऐसा डायलिसिस जिसमें हम इंटरनल वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, जिसे हम पेरिटोनियम के नाम से जानते हैं, उसके थ्रू अगर हम आर्टिफिशियली ब्लड को साफ़ करवाते हैं, फ़िल्टर करवाते हैं, तो इस तरह के डायलिसिस को हम नाम देंगे पेरिटोनियल डायलिसिस। तो द टाइप ऑफ डायलिसिस इन विच पेरिटोनियम विच इज़ द इंटरनल वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, उसको हम इस्तेमाल करके ब्लड को जो है आर्टिफिशियली फ़िल्टर करवाए, तो इस तरह के डायलिसिस को हम कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में होता क्या है? फर्स्ट कर ले, ये हमारे पास है पेरिटोनियम। व्हाट इज पेरिटोनियम? द इंटरनल वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी इज नोन एज पेरिटोनियम। तो फर्स्ट कर ले, ये हमारे पास है पेरिटोनियम। आपने ज़हन में रखना है कि पेरिटोनियम के वॉल्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? पेरिटोनियम के वॉल्स के अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, बहुत सारे रग जो है पेरिटोनियम वॉल के अंदर प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उस बंदे के गर्ट में, उस बंदे के पेट में जो है एक छोटा सा जो है सुराख बनाएंगे और उस सुराख के थ्रू जो है हम पाइप पास करते हैं इसके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, और उस पाइप के थ्रू जो है हम डायलिसिंग फ्लूइड इसके एब्डोमिनल कैविटी में जो है खाली करवाएंगे। ये हमारे पास क्या है? डायलिसिंग फ्लूइड, जो हम इस ट्यूब के थ्रू इस बंदे के एब्डोमिनल कैविटी के अंदर खाली करवा रहे हैं। जब डायलिसिंग फ्लूइड इसके बॉडी के अंदर दाखिल हो जाए तो उसके बाद क्या होंगे? हमें पता है कि ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड पाया जाता है और उस ब्लड के अंदर बहुत सारे वेस्ट मटेरियल मौजूद हैं। होंगे क्या कि वेस्ट मटेरियल जो ब्लड के अंदर मौजूद है, वो वेस्ट मटेरियल इस ब्लड वेसल में से निकल कर वो कहाँ आ जाएंगे? डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर आ जाएंगे जो एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद है। आहिस्ता आहिस्ता पूरे बॉडी के ब्लड फिल्टर हो जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे, यानी पूरे बॉडी के जो ब्लड है उसमें से वेस्ट मटेरियल जो है आहिस्ता आहिस्ता निकल कर वो एब्डोमिनल कैविटी के डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर जो है इंटर होंगे और इस तरह हमारे ब्लड जो है फ़िल्टर हो जाते हैं। जब हमारे ब्लड जो है आफ्टर 2 to 3 आवर्स कम्प्लीटली जो है वो फ़िल्टर हो जाए, साफ़ हो जाए, क्लियर हो जाए, तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? ये डायलिसिंग फ्लूइड जो अब वेस्ट मटेरियल से भरा हुआ है, इस डायलिसिंग फ्लूइड को दोबारा जो है हम इसी ट्यूब के थ्रू जो है बाहर निकलवाते हैं और उसको हम कलेक्ट करेंगे जो है एक सेक के अंदर। ये आप सब ने देखा होगा कि जब कोई बंदा जो है ऑपरेशन होता है
या उसको किडनी का मसला है, तो आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स के अंदर उनके साथ जो है एक थैला लगा हुआ है, उसके पेट के साथ जो है एक थैला लगा हुआ है, और उस थैले के अंदर जो है उस बंदे की यूरिन कलेक्ट होती है। वो एक्चुअली क्या है, वो एक्चुअली जो है यही पेरिटोनियम या पेरिटोनियल डायलिसिस है, जहाँ जो है वो पाइप वगैरह जो है पास करता है उसके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, और वहाँ से जो है पेरिटोनियम वॉल के ब्लड वेसल्स को इस्तेमाल करके ब्लड को जो है फिल्टर करवाता है। तो ये था पेरिटोनियल डायलिसिस। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है, हीमोडायलिसिस है। तो अब हम डिस्कस करेंगे हीमोडायलिसिस को। हीमोडायलिसिस में होता है क्या है कि हम आर्म्स की आर्टरी और वेन को इस्तेमाल करके ब्लड को फिल्टर करवाते हैं। तो वो प्रोसेस जिसमें हम आर्म्स के आर्टरी और वेन को इस्तेमाल करके ब्लड को फिल्टर करवाए, तो इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। इसमें हम क्या करेंगे, आर्म्स की आर्टरी एंड वेन को इस्तेमाल करके जो है हम ब्लड को क्लियर करवाते हैं, साफ करवाते हैं, फिल्टर करवाते हैं। इसमें होता क्या है, फर्स्ट करिए हमारे पास उस बंदे का आर्म है, उस बंदे के आर्म्स में जो है दो तरह के ब्लड वेसल्स मौजूद हैं। एक को हम कहते हैं वेन और दूसरा हमारे पास क्या है, आर्टरी है। हम क्या करेंगे कि इस आर्टरी के अंदर जो है कैथेटर के थ्रू एक पाइप को पास करवाते हैं, फिर यही पाइप जो है आगे जाकर एक मशीन के साथ कनेक्ट है। इस मशीन को हम कहते हैं डायलाइजिंग मशीन। फिर इसी डायलाइजिंग मशीन के निचले हिस्से के साथ एक और सेट ऑफ ट्यूब कनेक्ट है, और वो सेट ऑफ ट्यूब आकर किसके साथ जुड़ा हुआ है, वो सेट ऑफ ट्यूब आकर जुड़ा हुआ है वेन के साथ। तो होगा क्या कि आर्टरी में से जो है वेस्ट कंटेनिंग ब्लड रिमूव हो जाएंगे, इस ट्यूब के अंदर इंटर होंगे, और वही वेस्ट कंटेनिंग ब्लड इस ट्यूब के थ्रू जो है वो इंटर हो जाते हैं डायलाइजिंग मशीन में। डायलाइजिंग मशीन जो है इस ब्लड को जो है फिल्टर करवाता है, साफ करवाता है, और उसी साफ ब्लड को जो है फिर पास करता है नेक्स्ट सेट ऑफ ट्यूब्स के अंदर, और उसी नेक्स्ट सेट ऑफ ट्यूब्स के थ्रू जो है साफ एंड क्लियर एंड फिल्टर्ड ब्लड जो है वो एंटर हो जाएंगे, कहाँ जो है, वेन के अंदर। तो इस तरह जो है हम अपने बॉडी के जो ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल है उसको फिल्टर करवाते हैं। इसमें होता क्या है, सबसे पहले आर्टरी के अंदर वेस्ट कंटेनिंग ब्लड को हम बाहर निकलवाते हैं, किसके अंदर, इस ट्यूब के अंदर। फिर इस ट्यूब के थ्रू वो चला जाता है डायलाइजिंग मशीन में, डायलाइजिंग मशीन उस ब्लड को फिल्टर करवाता है, फिर फिल्टर्ड ब्लड को वो पास करवाता है नेक्स्ट सेट ऑफ ट्यूब्स में, और उस नेक्स्ट सेट ऑफ ट्यूब के थ्रू जो है फिल्टर्ड ब्लड एंड साफ ब्लड वो इंटर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर दोबारा, वो भी किस हिस्से में, जो है वेन के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने आर्म्स की आर्टरी और वेन को इस्तेमाल करके ब्लड को क्लियर करवाया है। उस तरह के डायलिसिस को हम क्या कहते हैं, हेमोडायलिसिस कहते हैं। तो ये था पूरा डायलिसिस के बारे में। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो हमारे पास क्या है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन हम किसे कहते हैं, वो प्रोसेस जिसके दौरान हम एक हेल्दी इंडिविजुअल से उसका किडनी लेकर जो है एक किडनी फेलियर वाले बंदे के अंदर ट्रांसफ़र करवाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन। फिर इसके लिए एक बंदे का जो है किडनी टोटली फेल हो चुका है, अब वो टोटली अपना फंक्शन छोड़ चुका है, तो हम क्या करेंगे कि उस बंदे की जो है फेल्ड किडनी को निकालेंगे और एक हेल्दी इंडिविजुअल से उसका किडनी लेकर इस बंदे के अंदर दोबारा जो है ट्रांसफ़र करवाते हैं। तो वो प्रोसेस जिसके दौरान हम एक हेल्दी इंडिविजुअल से उसका किडनी लेकर जो है एक अनहेल्दी एक पेशेंट, एक किडनी फेलियर वाले पेशेंट के अंदर जो है ट्रांसफ़र करवाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, किडनी ट्रांसप्लांटेशन का नाम देते हैं। किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए शर्त ये है कि वो दो बंदे जो है उनका टिश्यू जो है मैच होना चाहिए, उनकी ब्लड जो है मैच हो जाए। अगर उनकी ब्लड मैच ना करे, अगर उनके बॉडी टिश्यू मैच ना करे, तो किडनी रिजेक्शन के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। यानी आप बेशक
उस हेल्दी इंडिविजुअल में से उसका किडनी निकाल कर उस पेशेंट वाले बंदे के अंदर किडनी को ट्रांसफ़र करवाया, लेकिन उस पेशेंट के बॉडी जो है उस ट्रांसप्लांट किडनी को जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि अपोजिट में जो है उसके अगेंस्ट जो है मुख्तलिफ एंटीबॉडीज़ वगैरह प्रोड्यूस करके उस ट्रांसप्लांटेड किडनी को जो है वो तबाह करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? किडनी रिजेक्शन कहते हैं। तो आपने ज़हन में रखना है कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए ज़रूरी है कि दोनों बंदे यानी डोनर और रिसीवर की जो बॉडी टिश्यू है वो मैच हो जाए, और वो कब मैच होंगे? जब दोनों डोनर एंड रिसीवर जो है वो क्लोज रिलेटिव हो। तो इसीलिए जब भी डॉक्टर्स जो है किडनी ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं तो वो आपको बताता है कि किसी भी बंदे से जब आप किडनी लेते हो, यानी जिस डोनर से आपने किडनी लिया हुआ है वो डोनर जो है आपके क्लोज रिलेटिव हो, ताकि आप दोनों की बॉडी टिश्यू जो है मैच हो जाएं और किडनी रिजेक्शन के चांसेस कम से कम हों। तो ये था आज की टॉपिक जिसमें हमने डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में डिस्कस की। होप आपको समझ आ चुका है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं जल्दी कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू।